आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्थर हृदय, पाषाण हृदय बाप हो, उसे भी बेटी को विदा करते हुए रोना ही पड़ता है। पाषाण हृदय बाप, उसका जवान बेटा मर जाए तो उसको आंखों में आंसू ना आए, कि हो सकता है, मगर बेटी जब घर से विदा लेती है, डोली पर चढ़ती है और विदा होकर के ससुराल जाती है, तो पाषाण हृदय बाप भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसकी आंख से भी झर 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 आंसू बाहर निकलते हैं। माँ बाप के हृदय में 2 बार ही आंसू आते हैं, माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। अपनी ही औलाद मुंह मोड़ ले, फिर क्या बचा? दुनिया मुंह मोड़ने चल जाएगा, रिश्तेदार मुंह मोड़ने चल जाएंगे, नातेदार मुंह मोड़ने चल जाएगा, सगे संबंधी मुंह मोड़ने चल जाएगा, मगर अपना ही खून, अपनी ही औलाद अगर मुंह मोड़ ले तो ये दुख बाप के बर्दाश्त के बाहर होता है। इस दुख को माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2 बार, सिर्फ 2 बार माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। और अगली बात जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर मां तो पुण्य से ही मिलेगी। बोलो, आपको क्या लगता है? पत्नी आप पसंद से चुन सकते हैं, पत्नी का चुनाव आप पसंद से कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है बाबा। और इसीलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। देश की नौजवान पीढ़ी से कह रहा हूं, देश के युवाओं से कह रहा हूं, देश के तरुणों से तरुण सागर कह रहे, देश की तरुणाई से कह रहा, पत्नी 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 पसंद से मिल सकती है। आप अपने पसंद की पत्नी ला सकते हैं, पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलेगी। इसलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। उसकी पूजा कर, उसकी सेवा कर। उसकी सेवा किसी देवी की सेवा से कम नहीं है, उसकी पूजा किसी देवता की पूजा से कम नहीं है, उसके चरणों की धूल मंदिर के किसी चंदन से कम नहीं है। बड़े काम की बात है। देश की नौजवान पीढ़ी को, देश के नौजवान लोगों को, देश के युवाओं से मुनि तरुण सागर बहुत साफ शब्दों में यह शिकायत देना चाहते हैं, यह नसीहत देना चाहते हैं, यह समझदारी की फर्ज की बात बताना चाहते हैं कि पत्नी पसंद से मिल जाएगी, मगर माँ पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पत्नी जो पसंद से मिलने वाली की खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। अगली बात, जब तू बहुत छोटा था, जब तू बहुत छोटा था तो माँ की गैया से, तो माँ की सैया गीली रखता था, और अब जब तू बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। तू कैसा नालायक बेटा है। एक नजर अपने अतीत पर डालिए, एक नजर अपने अतीत पर डालिए कि जब तुम छोटे थे तो माँ की सैया गीली रखते थे, अब जबकि तुम बड़े हुए तो माँ की आंखों को गीली रखते हो। तू कैसा बेटा है, तू कैसा नालायक बेटा है। ऐसा कर्म करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन को देख करके माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर जाए।
जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हारे दुष्कर्मों से देख करके, तुम्हारे दुष्कर्मों को देख करके माँ बाप को सुबह शाम आंसू बहाना पड़े और तुम्हारे लिए रोना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो। ऐसा काम करो कि तुम माँ बाप के हृदय में दुख पहुंचेगा, उनके दिल से आह निकलेगी और वो आह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, यहाँ तक तो चल जाएगा, पर अब तू जब बड़ा हो गया तो माँ की गीली माँ की आंख गीली रखता है। ये अच्छी बात नहीं। माँ बाप को खुशियां देना सीखो। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। पेड़ बूढ़ा ही सही, पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या इसका मतलब है घर से बाहर निकाल दो? इस देश में वृद्धाश्रम खोलने लग गए, गौशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशालाएं खोलने लग गई। ये भारत जैसे मुल्क के लिए बड़े शर्म की बात है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता और पिता को देवता का दर्जा देने वाला मुल्क आज किस दिशा में जा रहा है? तरुण सागर सोच सोच करके परेशान। गौशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशाला वृद्ध आश्रम खोले जा रहे। क्या जरूरत है इस मुल्क में वृद्धाश्रमों की? क्या उनके बेटे मर गए हैं? क्या उनकी औलाद खत्म हो गई है? मैं तो सुबह रोज सो के जब उठता हूं ना तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, राम और कृष्ण जैसे इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, महावीर और बुद्ध जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, कबीर और कुंद जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, पर श्रीमण जैसे बेटे जरूर पैदा होना चाहिए जो माँ बाप की सेवा कर सके, माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। हर दिन हर सुबह श्रीमण जैसे बेटा इस मुल्क में जरूर रोज रोज पैदा होना चाहिए। और ऐसे बेटे जब पैदा होंगे तभी तक इस देश का वजूद है, तभी तक इस देश का अस्तित्व। और ऐसे बेटा जब पैदा होना बंद हो जाएंगे